हमारी तरफ आजा, अल्लाह हमारे साथ। लगता है भूल गए बड़े भाई, मेरे नाम है मोहम्मद। भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1998 में खेला गया एक ऐसा मैच जिसमें पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों ने भारत के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन से कहा था, तुझे शर्म नहीं आती, तू मुसलमान होकर भी भारत का साथ दे रहा है, तुझे तो भारत के लोग कभी अपना भी नहीं समझेंगे, फिर तू क्यों उनके लिए अपनी जान लगा रहा है, अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। और यह सब सुनने के बाद गुस्से से भरे अजहरुद्दीन ने पाकिस्तानियों की जबरदस्त ठुकाई करते हुए ऐसा जबरदस्त शतक लगा दिया था जो आज भी पाकिस्तान को खून के आंसू रुलाता है। जब अजहर की उस पारी के हर चौके छक्के पर स्टेडियम में तिरंगा लहरा रहा था, तब पाकिस्तान को समझ में आ रहा था कि एक असली हिंदुस्तानी अपने देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ता है, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। आज इस वीडियो में हम इस पूरे मैच की कहानी सुनाएंगे और अगर आपके दिल में भी सिर्फ हिंदुस्तान धड़कता है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। पाकिस्तान का कप्तान राशिद लतीफ टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाता है और खराब रोशनी की वजह से ये मैच 37 ओवर का हो जाता है। सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली भारत की तरफ से ओपनिंग करने के लिए उतरते हैं और पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे थे आकिब जावेद। मैदान में लाइट कम थी, काफी धुंध भी थी, जिससे पाकिस्तान के खतरनाक तेज गेंदबाजों का सामना करना इस समय बिल्कुल भी आसान नहीं था। पहले ओवर की अंतिम गेंद पर गांगुली फ्लिक करके 1 रन लेते हैं और भारत का खाता खोल देते हैं। इसके बाद दादा अगले ओवर की पहली गेंद पर कट करके एक शानदार चौका लगा देते हैं। दादा के ऐसे शॉट्स के कारण ही तो उन्हें ऑफसाइड का भगवान कहा जाता था। उनका बल्ला यही शांत नहीं होता और अगली गेंद को फिर से थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर भेज देते हैं। 2 गेंदों पर 2 चौके लगने के बाद भारत के दर्शक अब जश्न मना रहे थे, लेकिन गांगुली अभी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी को जारी रखते हैं और अगले ओवर में फ्लिक करके फिर से एक चौका लगा देते हैं। उस दिन गांगुली बिल्कुल T20 के अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि मैच भी ये सिर्फ 37 ओवर का था, लेकिन इसी चक्कर में वो इसी ओवर में पहली स्लिप को कैच दे बैठते हैं और भारत का पहला विकेट गिर जाता है। भारत के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि उस सीरीज में गांगुली जबरदस्त फॉर्म में चल रहे थे। गांगुली के आउट होने के बाद भारत के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन क्रीज पर आते हैं, जिनके लिए कहा जाता था कि पाकिस्तान उनसे सबसे ज्यादा चिढ़ता है, क्योंकि उन्हें लगता था कि मुसलमान होकर भी ये हमारा साथ क्यों नहीं देता। भारत को यहाँ से तेजी से रन बनाने थे और इसकी जिम्मेदारी उठाते हैं सचिन। अगले ओवर की पहली गेंद पर वो शानदार फ्लिक करके अपना पहला चौका लगा देते हैं और इसके बाद अजहर भी इसी ओवर में अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए चौका लगाते हैं। अजहर के बारे में कहा जाता था कि कलाइयों के साथ शॉट उनसे बेहतर वर्ल्ड क्रिकेट में कोई नहीं खेल पाता। ढाका के स्टेडियम में भारत का तिरंगा लहरा रहा था। 4 ओवर में ही भारत का स्कोर 25 रन पर पहुंच गया था और पहली गेंद पर सचिन फिर से एक जबरदस्त फ्लिक खेलते हैं और गेंद को चौके के लिए भेजते हैं। ओवर की अंतिम गेंद पर सचिन फिर से एक बैकफुट पंच करके गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं। ये वो दौर था जब सचिन अपने कैरियर के सबसे बेहतरीन फॉर्म में थे और आज सचिन पाकिस्तानियों की कुटाई भी कुछ वैसे ही कर रहे थे। लेकिन इस तरह की कुटाई होने के बाद पाकिस्तानी बेशर्मी पर उतर आते हैं और अजहर महमूद सचिन के पास जाकर कहता है, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। लेकिन ये कहते हुए वो अपनी औकात भूल गया था कि ये बात उसने क्रिकेट के भगवान से कही है। अगले ओवर में वो जैसे ही बाउंसर फेंका है, सचिन एक जबरदस्त पुल लगा के गेंद को चौके के लिए भेजते हैं और उस पाकिस्तानी को बता देते हैं कि हम तुम्हारे बाप हैं। और इसके बाद अजहर भी एक चौका लगा के अजहर महमूद को सही से सबक सिखा देते हैं। लेकिन सचिन अब खतरनाक मूड में आ चुके थे। अगले ओवर में वो फिर से कवर पर एक दंदनाता हुआ चौका ठोकते हैं और उसके बाद 9वें ओवर में फिर से कट करके चौका लगा देते हैं। सचिन आज बिल्कुल बेरहमी से पाकिस्तानियों को पेल रहे थे। सचिन अब 21 गेंदों पर 32 रन बनाकर खेल रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि सचिन वनडे नहीं बल्कि T20 मैच खेल रहे हो, वो भी 1998 में। अगली गेंद पर सचिन फिर से खतरनाक शॉट खेलते हुए फिर से चौका लगाते हैं। अजहर महमूद अब सोच रहा था कि उसने अपने बाप को छेड़ने की गलती क्यों की। पूरे स्टेडियम में भारत के दर्शक झूम रहे थे, तिरंगा लहरा रहा था। पाकिस्तान अब फील्डिंग में काफी परिवर्तन करता है ताकि सचिन को रोक सके, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर सचिन एक और चौका लगा देते हैं। सचिन 26 गेंदों पर 42 के स्कोर पर पहुंच चुके थे। ओवर की अंतिम गेंद अजहर महमूद स्लोअर फेंकता है, लेकिन सचिन उसको थोड़ा सा रुक के शानदार टाइमिंग करते हुए एक चौका और लगा देते हैं। अजहर महमूद के ओवर में 4 चौके लगाकर सचिन पाकिस्तानियों की बोलती ऐसे बंद करते हैं जैसे उनका जनाजा उठ गया और भारतीय दर्शक वो तो खुशी के मारे पागल हो रहे थे। 9 ओवर में ही भारत का स्कोर 77 रन पर पहुंच गया था। 10वें ओवर में भी पहली गेंद पर अजहर एक चौका लगा देते हैं। चौका लगाने के बाद पाकिस्तानियों का चेहरा बिल्कुल उतर चुका था और सचिन और अजहर पाकिस्तानियों का ये हाल देखकर हंस रहे थे। लेकिन पाकिस्तानियों को तो अभी और भी जलील होना था। ओवर की 5वीं गेंद पर सचिन एक जबरदस्त कवर ड्राइव लगा के चौका जड़ देते हैं और साथ ही 30 गेंदों पर अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। अब पूरा स्टेडियम सचिन सचिन चिल्ला रहा था, लेकिन उनका गुस्सा अभी शांत नहीं होता है। ओवर की अंतिम गेंद पर सचिन फिर से एक शानदार कवर ड्राइव
ड्राइव लगा के चौका लगाते हैं। सिर्फ 10 ओवर में भारत का स्कोर 92 रन पहुंच चुका था, वो भी 1998 में। अब आप सोचिए, जब सारे बल्लेबाज उस समय टुक टुक करते थे, सचिन उस दौर में भी किस खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी करते थे। 12वें ओवर में सचिन एक सिंगल लेकर भारत का स्कोर 100 रन पर पहुंचा देते हैं। अब बदतमीज अफरीदी गेंदबाजी करने आता और अजहर एक शानदार चौका लगा के बता देते हैं कि आज उसकी भी ऐसे ही कुटाई होगी। भारत का स्कोर 126 रन पर पहुंच गया था, लेकिन तभी सचिन सकलैन मुश्ताक की गेंद पर स्टंप हो जाते हैं और भारत को दूसरा झटका लग जाता है। सचिन ने 44 गेंदों पर 67 रन की शानदार पारी खेली। अब पाकिस्तान की टीम और उनके दर्शक ऐसे जश्न मना रहे थे जैसे उन्होंने मैच जीत लिया हो, क्योंकि ये वो दौर था जब सचिन के आउट होते ही पूरी भारतीय टीम भी सिमट जाती थी। और अब बल्लेबाजी के लिए नवजोत सिंह सिद्धू आते हैं। सचिन के आउट होने के बाद अजहर मोर्चा संभाल लेते हैं और आमिर सोहेल को एक चौका लगाते हैं, और इसके बाद अफरीदी को कवर के ऊपर से एक लॉफ्टेड ड्राइव खेलते हुए अजहर फिर से चौका लगा देते हैं। साथ ही सिद्धू भी सिंगल्स लेकर भारत का स्कोर आगे बढ़ा रहे थे। इसके बाद अजहर तेजी के साथ 2 रन लेकर अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। 50 पूरी करने के बाद अजहर आक्रामक रूप में आ जाते हैं और फुल टॉस गेंद पर एक शानदार चौका लगाते हैं, और इस चौके के साथ ही वी लव इंडिया के पोस्टर भी पूरे स्टेडियम में लहराने लगते हैं। अजहर इसके बाद अफरीदी को भी कवर पर एक शानदार चौका लगाते हैं। अब सिद्धू भी क्रीज पर जम गए थे, वो सकलैन मुश्ताक को पुल करके एक शानदार चौका लगाते हैं। भारत अब पाकिस्तान पर पूरी तरीके से हावी हो चुका था। अजहर और सिद्धू उनके गेंदबाजों की ऐसे कुटाई कर रहे थे मानो वो किसी गली मोहल्ले के गेंदबाज हो। सिद्धू इसके बाद मुश्ताक को एक और शानदार चौका लगाते हैं। पाकिस्तानी फील्डर चौका रोकने के लिए बेवकूफों की तरह जमीन पर गिर जरूर रहे थे, लेकिन गेंद उनसे नहीं रुक रही थी और सीधा चौके के लिए जा रही थी। सिद्धू तो अब खड़े खड़े ही पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों को भी चौके लगा रहे थे। 31 ओवर में भारत का स्कोर 215 पर पहुंच चुका था। अब अंतिम 6 ओवर बचे थे, लेकिन अगले ही ओवर में सिद्धू अजहर महमूद को सीधा कैच दे बैठते हैं और भारत का तीसरा विकेट गिर जाता है। अजहर अब धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अजय जडेजा पारी के 35वें ओवर में सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। विकेट गिरने के कारण अब भारत की रन बनाने की रफ्तार भी धीमी पड़ चुकी थी। बल्लेबाजी के लिए अब रोबिन सिंह आते हैं, लेकिन वो भी एक बड़ा शॉट मारने की कोशिश में 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 239 के स्कोर पर भारत के 5 विकेट गिर चुके थे, लेकिन अजहर अभी भी विकेट पर खड़े थे और पाकिस्तानियों की कुटाई कर रहे थे। और इसके बाद अजहर एक सिंगल लेकर अपना शानदार शतक पूरा कर लेते हैं। अजहर के शतक पर पूरा भारतीय ड्रेसिंग रूम और भारतीय दर्शक खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। साथ ही पाकिस्तानियों को अब जवाब भी मिल रहा था। अंतिम ओवर में साइरज बहुतले भी छक्का मारने की कोशिश में आउट हो जाते हैं, और इसके बाद अजहर भी एक बड़ा शॉट खेलते हैं, लेकिन सीमा रेखा पर कैच दे बैठते हैं। 37 ओवर के बाद भारत की पारी समाप्त होती है और स्कोर होता है 245 रन। अब पाकिस्तान को जीत के लिए 246 रन बनाने थे 6.62 की रन रेट से, लेकिन इनिंग ब्रेक पर पाकिस्तान का कप्तान राशिद लतीफ कहता है कि आज हम भारतीय गेंदबाजों की धुनाई करके यह मैच जीतेंगे और उनके कप्तान अजहर और पूरी टीम को जलील करेंगे। और ये सुनने के बाद भारतीय टीम पूरी तरीके से एकजुट हो चुकी थी, क्योंकि अब बात हमारे देश के सम्मान की थी। पाकिस्तान की पारी की शुरुआत होती है और इजाज अहमद और शाहिद अफरीदी बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं। यह उस समय की बहुत खतरनाक जोड़ी थी, क्योंकि दोनों आते ही चौके छक्के लगाते थे। भारत की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे थे जवागल सिरनाथ। ओवर की चौथी गेंद पर अफरीदी एक हवाई शॉट खेलकर चौका लगाता है और पाकिस्तान का खाता खोल देता है। अगली गेंद पर वो फिर से कोशिश करता है, लेकिन किस्मत के सहारे वो बाल बाल बच जाता है। अगला ओवर लेकर देवाशीष मोहंती आता है और पहली गेंद पर स्लिप में सचिन एक जबरदस्त कैच पकड़कर उसे वापस पवेलियन भेज देता है। अफरीदी के आउट होने के बाद क्रीज पर आमिर सोहेल आता है, जो भारत से बेइंतहा नफरत करता था, और आते ही मोहंती को एक जबरदस्त चौका लगा देता है। अगली गेंद पर सोहेल फिर से मोहंती का एक चौका लगाता है। 2 गेंदों पर 2 चौके लगने के बाद पाकिस्तान के दर्शक पागलों की तरह जश्न मनाने लगे थे। चौथे ओवर में इजाज अहमद भी कवर के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए चौका लगा देता है, और फिर उससे अगली गेंद पर लेग साइड में चौका लगाता है। पाकिस्तान के लिए अब चौकों की बारिश हो रही थी। 5वें ओवर में आमिर सोहेल सिरनाथ को कट करके एक और चौका लगाता है। मोहंती की पिटाई होने के बाद हरविंदर सिंह को गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता है, लेकिन उसकी पहली गेंद पर इजाज अहमद चौका ठोक देता है। पाकिस्तान का स्कोर 44 पर पहुंच गया था। तेजी से रन आते देखकर पाकिस्तान के दर्शक खुशी से पागल हो रहे थे और पूरे स्टेडियम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। लेकिन अगली गेंद पर हरविंदर सिंह इजाज अहमद के डंडे उखाड़ के बदतमीज पाकिस्तानियों की बोलती बंद करते हुए उन्हें दूसरा झटका दे देता है। 2 विकेट गिरने के बाद सईद अनवर क्रीज पर आता है, जो उस दौर में जबरदस्त फॉर्म में था और पूरे पाकिस्तान को उससे काफी उम्मीदें थी, क्योंकि वो हमेशा इंडिया के खिलाफ रन बनाता था। वहीं दूसरे छोर पर आमिर सोहेल खतरनाक बल्लेबाजी कर रहा था, लेकिन सिरनाथ की गेंद पर सचिन एक शानदार कैच लेकर आमिर सोहेल को भी निपटा दिया। अब 44 के स्कोर पर पाकिस्तान के 3 विकेट गिर चुके थे और बल्लेबाजी के लिए आता है इंजमामुल हक। मतलब इंजमाम और अनवर के रूप में भारत के लिए 2 सबसे बड़े दुश्मन क्रीज पर थे, और आते ही इंजमाम ने हवाई शॉट खेलते हुए एक चौका लगा दिया। अगले ओवर में भी अनवर ने एक शानदार ड्राइव करके अपना पहला चौका लगाया, और उसके बाद अगली गेंद पर एक छक्का और ठोक दिया। 2 लगातार बाउंड्रीज लगा के अनवर अहंकार में भरकर हरविंदर सिंह का मजाक उड़ाने लगा।
था, लेकिन वो भूल गया था कि एक हिंदुस्तानी से पंगा बहुत भारी पड़ता है। अगली गेंद पर हरविंदर ने अपनी गेंद पर एक जबरदस्त कैच पकड़कर उस बदतमीज घमंडी अनवर का काम तमाम करके उसे वापस पवेलियन भेज दिया। अब सिर्फ 62 के स्कोर पर पाकिस्तान के 4 विकेट गिर चुके थे और बल्लेबाजी के लिए अब मंजूर अख्तर आता है। मंजूर आते ही एक जबरदस्त चौका लगाता है। इसके बाद इंजमाम भी पुल लगाते हुए एक चौका लगाता है। पाकिस्तान के विकेट भले ही गिर रहे थे, लेकिन वो आक्रामक बल्लेबाजी करके रन रेट को कम नहीं होने दे रहे थे। इसी बीच इंजमाम एक और चौका लगा देता है। अब पाकिस्तान को 141 गेंदों पर 164 रन की जरूरत थी। तभी इंजमाम अंपायर के ऊपर से एक और कड़ाकेदार चौका लगाता है। इंजमाम जिस तरीके से आक्रामक खेल रहा था वह भारत के लिए खतरे की घंटी थी। इसके बाद स्पिनर गेंदबाजी के लिए आते हैं, लेकिन इंजमाम उस पर भी आगे बढ़ते हुए चौका लगाता है। पाकिस्तान का स्कोर 100 रन के पार पहुंच चुका था। धीरे धीरे ये जोड़ी स्कोर को आगे लेके जा रही थी और इसके बाद इंजमाम ने फिर से कवर के ऊपर एक चौका लगा दिया। लेकिन इंजमाम जब जब मैदान पे होता था रन आउट के मौके भी बनते थे। उस दिन भारत को भी कुछ ऐसे ही मौकों का इंतजार था। 25वें ओवर में इंजमाम सौरव गांगुली को भी एक जबरदस्त चौका लगाता है। भारत की टेंशन अब बढ़ रही थी और हमें इस साझेदारी को कैसे भी तोड़ना था। पाकिस्तान का स्कोर अब 146 पर पहुंच चुका था और 27वें ओवर में आखिरकार वही होता है जिसका भारत को इंतजार था। इंजमाम बड़े ही अजीब बेवकूफी वाले तरीके से मंजूर अख्तर को रन आउट करवा देता है और कुछ इस तरीके से भारत को 5वीं सफलता मिल जाती है। आउट होने के बाद भी बेईमान पाकिस्तानी मंजूर जाने को तैयार ही नहीं होता, लेकिन भारतीय खिलाड़ी उसे बेइज्जत करते हुए कहते हैं ओए निकल यहाँ से। और इसके बाद बल्लेबाजी के लिए अजहर महमूद आता है, वही महमूद जिसने सचिन के साथ गेंदबाजी करते हुए बदतमीजी की थी। अब पाकिस्तान दबाव में आ चुका था, लेकिन उनकी उम्मीद अभी भी इंजमाम पर टिकी हुई थी। इसी बीच उसने एक सिंगल लेकर अपनी 50 भी पूरी कर ली। पाकिस्तान के 150 रन पूरे हो चुके थे। तभी इंजमाम बड़ा शॉट मारने की कोशिश करता है। गेंद काफी हवा में जाती है, लेकिन जडेजा डाइव मारने के बावजूद कैच तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन अब भारत के दर्शक भी पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। अगली गेंद पर इंजमाम पीछे हटकर एक जबरदस्त छक्का मार देता है और पाकिस्तान की मैच में वापसी करवा देता है। भारत और पाकिस्तान के मैच में हमेशा ऐसे ही होता था। आखिरी तक कहा नहीं जा सकता था कि ये मैच कौन जीतेगा। अगली गेंद पर इंजमाम फिर से आगे बढ़कर कवर के ऊपर से जबरदस्त छक्का लगाता है। 2 गेंदों पर 2 लगातार छक्कों ने पाकिस्तानी दर्शकों को पागल कर दिया था और वो पूरी तरीके से स्टेडियम में बदतमीजी कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब इंजमाम उन्हें मैच जितवा देगा। 30 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 179 रन था। बचे हुए 42 गेंदों पर उन्हें 67 रन बनाने थे। अजहर अब गेंदबाजी के लिए सचिन तेंदुलकर को बुलाते हैं और सब यह फैसला देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि स्पिनर को पिछली ओवर में इंजमाम ने 2 जबरदस्त छक्के लगाए थे। ओवर की पहली गेंद पर इंजमाम सचिन को एक और तगड़ा छक्का लगा देते हैं। पाकिस्तानियों को अब यकीन हो चला था कि वही मैच जीतेंगे, क्योंकि इंजमाम अब बड़ी खूंखार बल्लेबाजी कर रहा था। लेकिन अगली गेंद पर इंजमाम सचिन को सीधा कैच दे बैठते हैं। गेंद फुल टॉस होती है और इंजमाम पूरी ताकत का शॉट मारता है, लेकिन गोली की रफ्तार से आ रही शॉट को सचिन कैच कर लेते हैं और खतरनाक इंजमाम को वापस पवेलियन जाना पड़ता है। इंजमाम के विकेट के साथ ही पाकिस्तानियों में मातम पसर जाता है और पूरे स्टेडियम में इंडियन फैंस का शोर छा जाता है। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए पाकिस्तान का कप्तान राशिद लतीफ आता है, वही जो कह रहा था कि आज मैच जीतकर हम हिंदुस्तानियों को बेइज्जत करेंगे। पाकिस्तान को जीत के लिए अब 40 गेंदों पे 61 रन बनाने थे। उन पर तेजी से रन बनाने का दबाव बढ़ रहा था और इसी बीच अजहर महमूद एक बड़ा शॉट मारने की कोशिश करता है और सचिन उसका कैच लपक लेते हैं और पाकिस्तान का 7वां विकेट गिर जाता है। पाकिस्तान को 31 गेंदों पर 49 रन बनाने थे। उनके फैंस अभी भी अपने कप्तान राशिद लतीफ से आस लगाए बैठे थे, जो बल्लेबाजी से पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। लेकिन अब भारत के गेंदबाजों के सामने उस बदतमीज लतीफ के पसीने छूट रहे थे। उससे पूरी पारी में एक भी चौका नहीं लगा। 37 ओवर के बाद पाकिस्तान 227 रन ही बना पाया और भारत 18 रन से मैच जीत जाता है। भारत के खिलाफ अनाप शनाप बयान देने वाला राशिद लतीफ 18 गेंदों पर सिर्फ 14 रन बना पाया और खुद पूरी तरह बेइज्जत हो जाता है। और इसके साथ ही अजहर पाकिस्तान को जवाब भी दे देते हैं कि वो सच्चे हिंदुस्तानी है और पाकिस्तान उनका वैसे ही दुश्मन है जैसे बाकी हिंदुस्तानियों का। उनके शानदार शतक के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया जाता है। दोस्तों, भारत की इस जीत को 10 में से आप कितने अंक देंगे कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो इससे भी शानदार होने वाली है।